यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। यीशु मसीह हमसे स्वर्ग साम्राज्य के बारे में 2 दृष्टांतों से हमसे बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति खेत में उसे छिपा हुआ धन मिला, वो मनुष्य फिर से उसे छिपा देगा और आनंदमय से जाकर उसका सब कुछ बेचकर वो खेत वो खरीदता है। और दूसरा दृष्टांत एक मोती के खोज में, अच्छे मोती के खोज में गए हुए एक साहूकार के बारे में और उसे बहुअमूल्य मोती मिलने पर वो सब कुछ बेचकर उस मोती को खरीदता है। आज हमारे लिए बहुअमूल्य कौन है? इस संसार के मोती, इस संसार का धन नहीं, परंतु यीशु मसीह ही हमारा धन और यीशु मसीह ही हमारा मोती होना चाहिए। क्योंकि इस संसार के मोती, इस संसार के धन सभी नश्वर है। इस संसार में सब कुछ जो कुछ भी हम यीशु मसीह के नाम से पाएँगे, इस संसार के सुख के लिए, शरीर के लिए, सब कुछ एक दिन नाश होगा, परंतु उसके वचन यानी उसके वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा जो कोई भी नए सिले से जन्मेगा, जो कोई भी उसकी आत्मा को पाएगा, यानी उसकी आत्मा को पाना ही स्वर्ग को पाना है और स्वर्ग को पाने पर वो नए सिले से जन्म कर वो अनंत जीवन पाएगा और वो उस अनंत जीवन में आनंदमय जीवन इस संसार में ही जी सकता है। यानी इस विश्वास के जीवन को हम इस संसार में ही स्वर्ग अनुभव करके जी सकते हैं और जो कोई भी यीशु मसीह को पाता है, वही आनंदमय जीवन जी सकता है और जिसका हृदय जिसका धन कहाँ है, वही उसका हृदय होगा। यानी हमारा धन इस संसार में जुड़ा है तो हमारा हृदय भी इस संसार में ही जुड़ जाएगा। परंतु यीशु हम मन फिरवा कर हमारे पापों को पश्चाताप करके जब हम मन फिरवा कर यीशु मसीह मसीह को पाएँगे, तब हमारा धन यानी स्वर्ग होगा, तो हमारा हृदय भी वही रहेगा और इस संसार का जो कुछ सुख है, वो सभी हम त्याग कर सकते हैं और यीशु मसीह हमारा आदर्श है और यीशु मसीह इसी रीति से हम सभी जिएँ, इसीलिए उसकी आत्मा को हम सभी को उसने दिया है और इस आत्मा की प्रेरणा से ही उसके लिए हम जी सकते हैं। आमीन।